आयुर्वेदिक चूर्णों का नाम तो हम सबने सुना है, पर क्या कभी ये सोचा है कि जो पाउडर इतना साधारण सा दिखता है, उसके पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है? आज हम शारंगधर संहिता में झांकेंगे और समझेंगे चूर्ण कल्पना की दुनिया को। ये सिर्फ जड़ी बूटियों को पीसना भर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और सटीक विज्ञान है। तो सवाल यही उठता है कि जो चीज इतनी सीधी साधी दिखती है, उसमें भला ऐसे क्या राज छिपे हो सकते हैं? चलिए पता लगाते हैं। असल में हर चूर्ण के पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सिस्टमैटिक साइंस है, जो सदियों के ज्ञान पर टिका हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बुनियाद को समझते हैं। आखिर ये चूर्ण कल्पना है क्या, और ये कला असल में काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि चूर्ण कल्पना का मतलब सिर्फ किसी जड़ी बूटी को पीस देना नहीं होता। ये अपने आप में मेडिसिन की एक पूरी की पूरी प्रणाली है, जिसके अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं। कह सकते हैं कि ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। तो अब उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं, जिसके आधार पर ये औषधीय चूर्ण तैयार किए जाते हैं। वो कौन से नियम हैं जो इन्हें इतना असरदार बनाते हैं? तो चूर्ण असल में है क्या? शारंगधर संहिता इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ साफ देती है। ये एक ऐसी दवा है जिसे पहले पूरी तरह सुखाया जाता है, फिर बहुत बारीक पीसा जाता है और आखिर में शुद्धता के लिए उसे कपड़े से छाना जाता है। यहाँ हर एक स्टेप बहुत मायने रखता है। और बात सिर्फ बनाने तक ही सीमित नहीं है, इसे देने का जो तरीका है वो भी उतना ही साइंटिफिक है। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है। एक वैद्य पहले सही डोज तय करता है, फिर ये देखता है कि इसमें गुड़ या चीनी मिलानी है या नहीं, और फिर सबसे ज़रूरी चीज़ चुनता है, सही अनुपान, यानी वो चीज़ जिसके साथ दवा दी जाएगी। अब ये जो अनुपान है ना, ये सिर्फ दवा का स्वाद अच्छा करने के लिए नहीं है। ये वो लिक्विड है, जैसे शहद, घी या पानी, जिसके साथ चूर्ण को मिलाया जाता है। और इसका एक बहुत ही खास काम है, जो दवा के असर को कई गुना बढ़ा सकता है। शारंगधर संहिता में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है कि अनुपान क्यों इतना जरूरी है। लिखा है, जैसे तेल की एक बूंद पानी पर डालते ही फैल जाती है, ठीक वैसे ही अनुपान दवा को पूरे शरीर में तेजी से फैला देता है। मतलब ये दवा के असर को बढ़ाने की चाबी है। तो चलिए अब इन नियमों को जरा एक्शन में देखते हैं। हम आयुर्वेद के कुछ सबसे मशहूर और असरदार चूर्णों के फॉर्मूले पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं त्रिफला से। इसका मतलब है 3 फल, और ये शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चूर्णों में से एक है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि त्रिफला सिर्फ 3 फलों का मिक्सचर नहीं है। इसकी असली ताकत इसके सटीक अनुपात यानी रेशियो में छिपी है। आयुर्वेद में हर चीज की मात्रा बहुत सोच समझ कर तय की जाती है, ताकि उनका असर एकदम बैलेंस्ड और सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। इसमें 1 हिस्सा हरितकी, 2 हिस्से बिभीतकी और 4 हिस्से आम्लकी यानी आंवला होता है। और जैसा कि हमने देखा, ये रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मिश्रण का इस्तेमाल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधारने, त्वचा को हेल्दी रखने और एक तरह से कायाकल्प टॉनिक के तौर पर किया जाता है। अगला हमारा फॉर्मूला है त्रिकटु। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये अपने तीखे या तेज गुणों के लिए जाना जाता है। इसमें पिपली, काली मिर्च और सूखी अदरक यानी सोंठ, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। ये शरीर को गर्मी देने वाला एक फॉर्मूला है, और इसका मेन काम पाचन शक्ति को बढ़ाना और शरीर में जमे हुए कफ या बलगम को साफ करना है। और हमारा तीसरा उदाहरण है सितोपलादी चूर्ण। ये शायद सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे मशहूर आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इसके घटक हैं मिश्री, वंशरोचन जो बांस से मिलता है, पिपली, इलायची और दालचीनी। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन कितना अलग है, और इसका मुख्य इस्तेमाल खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी दूसरी तकलीफों में होता है। अब हम एक ऐसे फॉर्मूले पर आते हैं जो इस विज्ञान की गहराई और ताकत को सही मायने में दिखाता है। ये बुखार के लिए बनाया गया सबसे शक्तिशाली चूर्ण माना जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा चूर्ण जिसमें लगभग 50 अलग अलग जड़ी बूटियां और मिनरल्स हों, और उन सभी को एक ही फॉर्मूले में बड़ी सावधानी से बैलेंस किया गया हो। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा मानी जाती है कि इसका नाम हमारी पौराणिक कथाओं के एक दिव्य हथियार के नाम पर रखा गया है। इसका नाम है सुदर्शन चूर्ण। सुदर्शन का मतलब होता है देखने में सुंदर, और ये भगवान विष्णु के दिव्य चक्र का भी नाम है।
और ये कोटेशन इस तुलना को बिल्कुल साफ कर देता है। शारंगधर संहिता कहती है कि जैसे सुदर्शन चक्र राक्षसों का विनाश करता है, ठीक उसी तरह ये चूर्ण हर तरह के बुखार का नाश करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। तो इन सभी उदाहरणों से हम क्या समझ सकते हैं? यही कि ये कोई साधारण घरेलू नुस्खों की बात नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही विकसित और आज भी उतना ही रेलेवेंट विज्ञान है। यहाँ सबसे जरूरी बात यही है कि ये कोई लोक उपचार नहीं है। ये जड़ी बूटियों का कोई यूं ही बनाया गया मिश्रण नहीं है। ये एक सिस्टमैटिक साइंस है जिसकी अपनी सटीक परिभाषाएं हैं, बनाने के साफ नियम हैं, खास बीमारियों के लिए खास इस्तेमाल है और तैयारी का एक तयशुदा तरीका है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर एक साधारण से दिखने वाले पाउडर के पीछे इतनी गहराई और सटीकता मौजूद है, तो सोचिए प्राचीन ज्ञान की प्रणालियों में और कितना व्यवस्थित ज्ञान छिपा हो सकता है, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।